करवाएंगे, हम रेफर भी नहीं देंगे। तुम्हारा लिस्ट के अंदर आप तुम ले जा सकते हो तो ले जाओ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में डिजिटल लॉकडाउन की चर्चा हाल के दिनों में सोशल मीडिया और खबरों में काफी तेज हुई है और मुख्य रूप से 24 मार्च 2026 को भारत के पहले कोविड-19 लॉकडाउन की छठी वर्षगांठ और वर्तमान में चल रहे मिडल ईस्ट तनाव के कारण लोग इस शब्द को लेकर आशंकित है। आखिर ये आशंका क्यों है? तो उसकी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समंदर के नीचे बिछे नेट वायर, जिन्हें ईरान जब चाहे उड़ा सकता है। जापान ने भी अंडरग्राउंड ब्लास्ट करने की इजाजत मांगी थी और इन सब हालातों को देखकर लोग घबराए हुए हैं। तो क्या इंटरनेट ठप होगा? ये तमाम जो लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या है इसके साथ सच्चाई कि क्या इंटरनेट जो है वो ठप होगा? और चलिए इस पर चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं और वहीं गौरव वत्स साइबर एक्सपर्ट है, वो भी जुड़ चुके हैं। पहले मैं रुक करूंगी मेजर साहब, आपका दोनों को गुड मॉर्निंग, इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत है। और मेजर साहब आपसे मैं पूछना चाहूंगी, देखिए लॉकडाउन जैसे शब्दों का जिक्र होना आम जनता को तकलीफ पहुंचा रहा है, क्योंकि आम जनता टेंशन में है क्या होगा अर्थव्यवस्था, क्या वाकई भारत इस कमियों से जूझेगा? क्या कहेंगे मेजर साहब? मोहम्मद अली शाह जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? गौरवसी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी। बात की जाए, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या लॉकडाउन लगेगा, क्या डिजिटल लॉकडाउन लगेगा, ये भी शब्दों का जिक्र हो रहा है। क्या कहेंगे आज गौरव जी? देखिए, अगर ईरान अपनी सी माइंस को एक्सप्लोड करता है तो ये फॉर श्योर है कि डिजिटल लॉकडाउन 100% आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट करा जा सकता है। आज की डेट में हम लोगों को ये देखना है कि अब जो वॉर्स हैं सारी कंट्रीज की, वो सिर्फ लिमिटेड लैंड एयर में नहीं रह गई हैं या सी में नहीं रह गई हैं। लैंड आ गई है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करने के लिए। एंड व्हेन यू कॉल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी तक क्या था, ये एक अभी तक जितना क्राइम डिजिटली भी हो रहा था दैट वाज ऑनलाइन साइबर। बट जब आप एक डिजिटल कनेक्टिविटी को इम्पैक्ट करते हैं, फिजिकल कनेक्टिविटी को इम्पैक्ट करते हैं, तो ये डिजिटल वॉरफेयर में बदल के आ जाएगा। सो अगर आज अराउंड द ग्लोब आपको किसी कंट्री को आइसोलेट करना है या डिजिटली आपको उसकी एक्टिविटी को खत्म कर देना है, सो सबसे आसान तरीका क्या है कि उस कंट्री के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कट डाउन कर दें। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें यहाँ पर क्या है? दोज आर द सबमेरीन केबल। सो अगर हम यहाँ पर गूगल करते हैं, हम यहाँ पर गूगल सर्च कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, सो ऑल दीज सर्विसेज आर हैविंग देयर प्राइमरी डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर सिटिंग इन यूएस। और डाटा आ कहाँ से रहा है इंडिया के पास? सबमरीन केबल के माध्यम से। 95% डाटा यहाँ से है, 5% दूसरे माध्यम से है, जैसे कि सैटेलाइट्स वगैरह। तो जब सबमरीन केबल्स जो कि इंडिया तक कैसे पहुंचती हैं? वाया मिडल ईस्ट होके। सो रेड सी एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है जहां पर अगर इंपैक्ट हुआ तो इंडिया के ऊपर डिजिटल इंपैक्ट होना 100% होगा ही होगा। और उस वक्त जब एक आम आदमी गूगल जैसी सर्विसेज को यूज करना चाहेगा तो उसको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर वो लोकल, हम इंडियन डाटा सेंटर से भी अगर हम उसको कनेक्टिविटी, तो उसको इंटरनेशनल रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सिमिलरली व्हाट्सएप आप उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे। इसका मेजर इम्पैक्ट होने वाला है हमारे देश की डिजिटल सर्विसेज पे, वेदर इट इज रिलेटेड टू बैंकिंग सर्विसेज, वेदर इट इज रिलेटेड टू शेयर मार्केट सर्विसेज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सी माइंस ब्लास्ट होती हैं और ये हमारी सबमेरीन केबल्स कट करी गई किसी भी तरीके से, सो इट वुड मेक अ नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर, नॉट ओनली लिमिटेड टू दिस फिजिकल वॉरफेयर। या यानी कि जिस तरीके से जी, इसमें एक चीज और देखनी है, तो इंडिया को अपना प्रिपेयर्डनेस अभी से तैयार करनी पड़ेगी। अभी तक सिर्फ ये नहीं होता था कि जिस तरीके से हम लोग क्या करते थे कि जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजिंग के अंदर अभी हम सिर्फ 3 चीजें ले रहे थे। अब ये चौथी चीज डिजिटल फिजिकल वॉरफेयर के लिए आपको प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा हमारे देश को आने वाले टाइम में। इनफैक्ट ये सही टाइम है
ये ऐसा हुआ और हमारे को प्रिपेयर्डनेस करने के लिए ये एक इशारा है। इंडिया ने अभी तक क्या किया है, अभी तक जो लैंडिंग स्टेशन था वाज इन मुंबई, सो वी हैव टू प्रिपेयर मल्टीपल लैंडिंग स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री, जस्ट लाइक अभी इंडिया ने एक लैंडिंग स्टेशन बनाया है चेन्नई में, राइट। सो इस जी। तरीके के आपको मल्टीपल लैंडिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे, सो दैट अगर एक तरफ की सबमरीन करती है तो बाकी लैंडिंग स्टेशन पे सारा का सारा डाटा आ रहा हो और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर करप्ट मतलब लोगों को इम्पैक्ट ना करे लाइफ के ऊपर। जी, यानी कि गौरव जी, साफ तौर पर हो सकता है कि यहाँ पर डिजिटल लॉकडाउन की जो चर्चा हो रही है वो सच हो। प्लीज आप बने रहिए, आपके पास में वापस लौटेंगे। इसी बीच दर्शकों को दिखाना चाहेंगे 5 अहम तस्वीरें क्या कहती है। आखिर जिस तरीके से ये देखिए, पहली तस्वीर हॉर्मुज में जिस तरीके से वायर की तस्वीर सामने आ रही है, अगर बात की जाए क्या है पहले समझिए। कहा जा रहा है कि समंदर के अंदर जिस तरीके से ईरान का आधिपत्य है, हॉर्मुज में जो वायर की चर्चा सामने आ रही है उस पर अगर किसी भी तरीके से अमेरिका और इजराइल का वापस से अटैक देखने को मिलता है और ईरान को धमकी मिलती है तो डिजिटल लॉकडाउन की बात होगी। दूसरी तस्वीर पर आइए, ईरान की धमकी। ईरान की धमकी है कि हम अमेरिका से नहीं डरेंगे। तीसरी तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि जापान जो है वो भी विस्फोट करने को तैयार है। चौथी तस्वीर ये सामने आई है कि इंटरनेट ठप हो सकता है। और पांचवी तस्वीर, इंटरनेट ठप होने से, इस युद्ध के बढ़ने से दुनिया भर